जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप बहुत सारी सफलता प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपका जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है। आप जो कर रहे हैं मन से, तन से, कैसे भी, जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप जिस भी एनर्जी में हैं, ये एनर्जी आपकी किस्मत बनकर आपको किधर ले जा रही है, या फिर अब आप कहाँ जाने वाले हैं। आपकी किस्मत अब आपको क्या रंग दिखाने वाली है, जो आपके लिए अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। हम एक बात हमेशा कहते हैं कि किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन आप सोच सोच कर चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं और वही आपकी किस्मत बन जाती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, आपके दिमाग में हर वक्त किस तरह के थॉट्स चलते रहते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। तो ये बहुत शॉर्ट रीडिंग है और इसमें हम बताने वाले हैं कि आपकी किस्मत किस दिशा की ओर आपको लेकर जाएगी या फिर जा रही है। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, सब कुछ इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। तो लंबी सी गहरी श्वास लीजिए। वैसे तो ये वही एलिमेंट्स हैं जो कल आपने चूज़ किए थे, लेकिन आज हमने नंबर्स दिए हुए हैं। आप नंबर्स के थ्रू एक पिक्चर चूज़ करिए, ठीक है, और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर कुछ देर रीडिंग देखने के बाद आपको लगे कि ये रीडिंग आपसे मैच नहीं करती, तो समझदारी दिखाते हुए एक बार दूसरा ऑप्शन चूज़ करें और आप उसको देखें, क्या पता कि वो आपके लिए हो। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जा रही है? अब आपका जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है? हाँ, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो क्या है, अच्छा है या फिर बुरा है? चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, ये 2 साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी वो 2 साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे कम है। डियर, ऑप्शन नंबर 1, अभी आपके पार्टनर से आपका सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, और सेपरेशन की वजह है फाइनेंशियल इशू, सेपरेशन की वजह है फैमिली इशू। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें छूट रही हैं और आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? अब आपकी किस्मत आपको किस ओर ले जाना चाहती है, किस दिशा की ओर किस्मत आपको ले जाना चाहती है? तो ऐसा समझिए कि ये जो सेपरेशन हुआ ना कहीं ये ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि इस रिश्ते को दोबारा जोड़ने से पहले आप अपने आप को लायक बना लें कि कोई आपको एक शब्द न सुना सके आपकी करियर को लेके। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, आप किसी पर बिल्कुल भी डिपेंड ना रहें, आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, क्योंकि इस रिश्ते के कारण आपने अपने करियर को भी दांव पर लगा दिया था। इस रिश्ते के कारण आप किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे थे, और ये जो मेन सेपरेशन की वजह है, ये जो मेन सेपरेशन की वजह है सिर्फ इतनी सी है कि अब आप अपने करियर को थोड़ा सीरियस लें, बचकानापन छोड़ दें और अपने
करियर के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें, स्ट्रगल करें, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर जिस रिश्ते में आप फंसे हुए हैं, आप इसमें इतना डीपली अंदर चले गए हैं कि इसके अलावा आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। और ये बात कभी भी मत भूलिए कि इंसान के लिए करियर उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर होना चाहिए, वरना कभी कभी पैसा प्यार को भी पीछे छोड़ जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप अपने जीवन में सफलता पा लेंगे, उस लेवल की सक्सेस हासिल कर लेंगे, ये रिश्ता दोबारा से आपको दे दिया जाएगा डिवाइन टाइमिंग पर। अभी पूरी एक प्री प्लानिंग है यूनिवर्स की कि वो चाहते हैं कि आप फोकस करें करियर पे, और इसी वजह से उन्होंने आप दोनों को अलग किया है। जैसे ही आप सक्सेस पाएंगे, जैसे आप सफलता पाएंगे, ये रिश्ता फिर से बिल्कुल पहले से बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी किस्मत आपको आपके करियर की तरफ ले जा रही है, आपकी किस्मत आपको सफलता की तरफ ले जा रही है, आपकी किस्मत आपको आपके रिश्ते से डिटैच करना चाह रही है, आपकी किस्मत आपको सक्सेसफुल इंसान बनाना चाह रही है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम क्या नहीं होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है? आपका जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है? आपने ऐसा क्या मैनिफेस्ट किया है जो अब आपको मिलने वाला है? आपने पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं या फिर नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं? ये इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि और मिथुन, तुला, कुंभ राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत कम है। तो डियर पाइल नंबर 2, अभी आपके जीवन में आप अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक है। आप ना, एक मन करता है कि भूल जाए, एक मन करता है कि नहीं भूल सकती, मेरी ज़िंदगी है वो, मेरी पता नहीं क्या क्या है, मेरी किडनी है, मेरा लीवर है, मेरा दिल है, मेरी धड़कन है, बहुत कुछ। आप ना, कुछ हुआ है पास्ट में ऐसा, किसी से प्यार करते थे या फिर कोई फैमिली मैटर है, कुछ ऐसा हुआ है जो मतलब आपके अंदर बिल्कुल घर करके बैठा हुआ है और आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप उस चीज़ को निकाल नहीं पा रहे हैं। आपका जीवन ना बिल्कुल द्वंद्व से घिर गया है। आप जैसे कि अटक कर रह गए हैं, ना आप घर के रहे, ना घाट के, ना इधर के ना उधर के। ऐसा लगता है कि बीच में किसी ने फंसा दिया है आपको। ऐसा लगता है ज़िंदगी कितनी उलझ गई है। आप चाहते हैं निकलना, लेकिन फिर भी निकल नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं कैसे निकलूं यहाँ से। आपको लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि उसको भूल जाऊं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं अपने पास्ट से निकलना, तो सरेंडर कर दीजिए खुद को, अपनी मत चलाइए, परमात्मा के सामने खुद को समर्पित करिए, क्योंकि आपका जीवन आपकी ज़िंदगी को खुशियों की ओर ले जा रहा है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं और किसी से बहुत प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, पर उसने शादी की नहीं, तो आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं। आपकी फैमिली आपकी शादी कहीं और कराना चाह रही है, ठीक है, पर आप उसको अपनाना नहीं चाहते, आप उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। तो आप अपने अंदर ना एक्सेप्टेंस की भावना लेकर आइए, क्योंकि आपकी किस्मत आपको खुशियों की तरफ ले जा रही है, आपकी किस्मत आपको सेलिब्रेशन की तरफ ले जा रही है, आपकी किस्मत आपकी ज़िंदगी में सुकून की तरफ ले जा रही है। मतलब इतना सब कुछ होगा, प्यार भी होगा, सक्सेस भी होगी, पैसा भी होगा, अच्छी फैमिली भी होगी, सब कुछ मिलने वाला है आपको। तो आपकी किस्मत, आपकी ज़िंदगी आपको सुकून की तरफ, खुशियों की तरफ, सुख समृद्धि की तरफ लेकर जा रही है,
ठीक है। और ये जो हो रहा है इससे बाहर निकलिए, इस पास्ट से बाहर निकलिए, वरना ज़िंदगी में यहीं अटके रहेंगे, यहीं लटके रहेंगे और कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं डियर पाइल नंबर 2? अगर माता पिता कहीं शादी करवा रहे हैं आपकी, तो यकीन मानिए कि इससे बेहतर है वो इंसान, क्योंकि माता पिता ने नहीं, उसको ईश्वर ने चुना है आपके लिए, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और ये जो हुआ है इसको स्वीकार कर लीजिए कि हाँ ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जो हुआ सो हुआ, और अब जो आगे होगा उसके लिए मैं खुद को डिवाइन को सरेंडर करता हूँ। बस इतना बोल दीजिए, फिर आप मिरेकल देख लेना, फिर आप चमत्कार देख लेना, ठीक है। तो आपकी किस्मत ना बहुत अच्छी है और बहुत सही चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं आपसे। तो डियर कॉन्ग्रेचुलेशन, शोक मनाने का समय नहीं है, ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है, आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है, क्या कुछ मैनिफेस्ट हुआ है आपसे, क्या सही है क्या गलत है आपके लिए, सब कुछ इस रीडिंग में बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। हाँ जी, और देखिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत कम है। अभी आपके जीवन में आप एक बहुत ही समझदार इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले, झूठी परंपरा, झूठी मान्यताओं को ना मानने वाले, जो अंतर आत्मा कहती है उसकी आवाज़ सुनने वाले, एक बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक किस्म के इंसान हैं आप। तो आपकी किस्मत आपसे वो सब कुछ छीनने वाली है जो आपकी स्पिरिचुअलिटी में बाधा बन रही है। अब इतना समझ लीजिए, क्योंकि आपकी किस्मत आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाने वाली है। अब से जो चीज़ें शुरू हुई हैं वो टोटली स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आपके साथ वही चल सकेगा जो स्पिरिचुअल होगा। नॉन स्पिरिचुअल इंसान आपकी ज़िंदगी में क्या आसपास भी नहीं टिक सकता, क्योंकि अब ये एंजल्स होने नहीं देंगे। क्योंकि ऐसे निम्न स्तर की आत्माओं की वजह से आप कई बार अपना मार्ग भटक चुके हैं। निम्न स्तर की चेतनाओं के चक्कर में आप कई बार नीचे गिर चुके हैं, अपने लेवल से नीचे गिर गए आप। तो अब ऐसा समझिए कि आप खुद सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में कौन है ऐसा जो स्पिरिचुअल नहीं है, जो मंद बुद्धि है, जो हमेशा अपनी चलाने वाला है, ठीक है, जो इमेच्योर एनर्जी वाला इंसान है, जिसका मन स्थिर नहीं है, जो हमेशा द्वंद्व में घिरा रहता है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। तो ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में रहना डिज़र्व नहीं करते हैं, समझे क्या। और चलिए साफ साफ बता देते हैं, अगर किसी के साथ आप रिश्ते में हैं, ठीक है, आपको लगता है बहुत प्यार है, बहुत समर्पण है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आपकी किस्मत इस इंसान को आपसे दूर करने वाली है, क्योंकि ये इंसान ना आपको चीट कर रहा है और ये इंसान कंफ्यूजन की एनर्जी में, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करता है। इसको बातचीत करना बहुत बढ़िया आता है, बहुत अच्छे से बटरिंग करनी आती है, अपनी बातों में कैसे इंसान को प्रभावित कर रहा है, कैसे लाना, इसको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। और इसको कभी भी आपका प्यार नहीं दिखता, ये डिज़र्व ही नहीं करता आप जैसे इंसान को। तो ईश्वर चाहते हैं कि ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में ना रहें। तो आपकी किस्मत अब आपको वो लोग, उन लोगों से मिलाएगी, वो लोग आएंगे जो आपके लेवल के हों,
आपको समझने वाले हों। ऐसे बचकाने लोगों को एंजल्स, ईश्वर, यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी से दूर करने वाले हैं, क्योंकि अब आप अपने अस्तित्व से जुड़ने वाले हैं, अब आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है और किस्मत आपको आध्यात्मिकता की ओर, परमात्मा की ओर लेकर जाने वाली है। ठीक है, तो डियर पाइल नंबर 3, आई होप कि आप समझ गए होंगे। और ये आपके लिए, हम सच बताएं, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी, क्योंकि ऐसे रिश्ते, खोखले रिश्ते किसी काम के नहीं होते, किसी काम के नहीं होते कि जो आपको कभी समझ ही ना पाए, जो आपकी साधना में आपके सहयोगी ना बनके आपको नीचे गिराने वाले बने। ठीक है, तो ये इंसान ठीक नहीं है, बेहतर है कि ये चला ही जाए। वो चला ही जाएगा, किस्मत नहीं कुछ कर रही, वो खुद आपको छोड़ कर जाएगा। लेकिन आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी, इतनी पावर आ चुकी होगी कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 4, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है? क्या मैनिफेस्ट किया है आपने? आपका जीवन आपको किस दिशा की ओर लेकर जा रहा है? इस रीडिंग में हम ये आपको बताने वाले हैं। चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत कम है। तो डियर पाइल नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, अभी आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है और ईश्वर बहुत मेहरबान है आपके ऊपर, पर करियर को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, थोड़ा सा परेशान है आप, क्योंकि आपको लगता है कि मैं जितने एफर्ट्स लगाता हूँ, फिर जितना मैं करती हूँ, उसके बदले में कुछ इक्वल गिव एंड टेक नहीं होती है। और इस चीज़ से कहीं ना कहीं थोड़ा आप दुखी रहते हैं इस वजह से। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि आपकी किस्मत आपको खुशियों की ओर ले जा रही है, सफलता की ओर ले जा रही है। आपके करियर में कुछ बड़ी अथॉरिटी, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, कुछ मतलब बहुत स्पेशल सा आपको मिलने वाला है, जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में नए नए लोग जुड़ने वाले हैं। अभी जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं, लाइक रिलेशनशिप हो, करियर हो, तो करियर में आपको सक्सेस अब मिलने वाली है, क्योंकि जो स्ट्रगल आपने किया है, कहते हैं ना मेहनत का फल, सब्र का फल, तो सब्र का फल अब आपको मिलने वाला है। और एक बात हम बताएं, कहीं लंबी यात्रा दिख रही है, कहीं अदर जगह शिफ्ट होने वाले हैं आप, किसी अदर स्टेट में, अदर कंट्री में। कुछ ऐसा समझिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है, समझ रहे हैं, और उससे मिलकर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, क्या कहें, स्पिरिचुअल जर्नी एक रफ्तार ले लेगी, क्योंकि आपकी किस्मत आपको आपके काउंटर पार्ट से मिलाने वाली है, जो आपके जैसा ही होगा। आपकी किस्मत आपकी ज़िंदगी से कार्मिक लोगों को हटाकर उसको लाने वाली है, जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद करेगा। और जैसे कि जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी, उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। मतलब ऐसे जैसे कि कुछ ऑनलाइन हुआ या फिर ऑफलाइन हुआ, उसमें आप एक स्टेप नहीं, 4 स्टेप ऊपर उठने वाले हैं, ये समझ लीजिए। सडनली, अचानक ही आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी, आपके करियर में। और बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने वाले हैं,
अब कुछ ऑनलाइन हो तो हम समझ सकते हैं कि कैसे जुड़ने वाले हैं, जैसे कि यूट्यूबर हो आप या फिर कोई भी काम हो आपका, तो काफ़ी लोग ना आपको पहचानने वाले हैं, जानने वाले हैं, और उस चीज़ का आप सेलिब्रेशन भी करेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो भी आप काम करते हैं वो और ज़्यादा ग्रो करने वाला है, तो नए नए लोगों से मिलना होगा, ठीक है, नए नए लोगों के साथ बैठना उठना होगा, और जो काम इतना अच्छा चलेगा उसके लिए आप सेलिब्रेशन भी करेंगे, और उसी सेलिब्रेशन में आपकी ज़िंदगी में आपका ट्विन आने वाला है। ट्विन आने वाला है। तो डियर, ट्विन जब आता है ना तो धड़कनें रोक देता है, सांसें थम सी जाती हैं और ज़िंदगी रुक सी जाती है। बस फ़र्क इतना होता है कि वो कभी कभी आकर चला जाता है और आपको परमात्मा से जोड़ जाता है। कुछ ऐसा होने वाला है, आपकी किस्मत आपको उस स्पेशल इंसान से मिलाने वाली है जिसके लिए आपने जन्म लिया है, और ये आपको विदिन 2 वीक्स में मिलने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।